So hello people, this is channel CATV and in this video one of the subscriber ने जो है एक डाउट रेज करा था। वो डाउट है AS 29 का क्वेश्चन 110 और जनवरी 21 में जो क्वेश्चन आया फेस मास्क के रिस्पेक्ट में। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जनवरी 21 वाले क्वेश्चन वापस रिपीट होने से रहे तो वो तो करो ही मत तो बेटर है। बट अब ठीक है कि अगर डाउट आ रहा है तो उसको एक बार एड्रेस कर लेते हैं। अब चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 110 हम करते हैं, एक टाइमलाइन बना के इसको हम सॉल्व करते हैं, देन हम जो है जनवरी 21 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि सन लिमिटेड एक सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है 5 करोड़ के ड्यूरिंग 15-16 और प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन पे 1 करोड़ का है। अब 16-17 के फर्स्ट मंथ में जो है इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन अ शेड्यूल, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन अ शेड्यूल, ऐसे केस में कंपनसेशन पे करना पड़ जाएगा 1.5 करोड़ का। अब सन लिमिटेड ने प्लानिंग करा मैन्युफैक्चर करने का ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 15-16 के आखिरी महीने में, तो वो प्लान कर रहा है और बैलेंस शीट डेट पे गुड्स तो मैन्युफैक्चर हुए नहीं, तो वो तो अनलाइकली है कि सन विल बी इन पोजीशन टू मीट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब देखो अगर आपको प्रोबेबल है डैट सन लिमिटेड विल फेल टू डिलीवर गुड्स, कि सन लिमिटेड तो जो है फेल है, वो प्रोबेबल है कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊँगा विद इन द शेड्यूल, तो इसलिए एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, मैं कंपनसेशन का अमाउंट भी पता कर सकता हूँ, तो प्रोविज़न बना लेता हूँ 1.5 करोड़ का। अब आप प्रोविज़न सिंस बना रहे हो तो क्या प्रोविज़न आप जो है जो प्रॉफिट के ऊपर वाला पोर्शन है उसका बनाओगे क्या? तो देखो प्रॉफिट के ऊपर वाला पोर्शन है उसका बनाओगे क्या? तो नहीं, प्रॉफिट अभी एक्रू का हुआ, तो प्रॉफिट जब एक्रू ही नहीं हुआ है तो प्रॉफिट के ऊपर वाला पोर्शन का क्या बना रहे हो? आप पूरा ही अमाउंट का बनाओगे। जब प्रॉफिट एक्रू हो जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना, कंपनसेशन अभी है तो कंपनसेशन बुक कर लो। तो मैं बात वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि जब हम जनवरी 21 का क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। देखो मेरे को लग रहा है कि डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो गुड्स इट वो अनलाइकली डेट कि सन लिमिटेड जो है वो मीट कर देगा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को, तो भाई आप डिलीवर नहीं, मतलब कि आप फेल टू डिलीवर, अगर प्रोबेबल है, इट इज़ प्रोबेबल कि भैया ये फेल टू डिलीवर द गुड्स है और आप कंपनसेशन का अमाउंट भी एस्टिमेट कर सकते हो, तो बुक कर लो। ठीक है, मैं ये 2 आंसर को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये 2 आंसर को मैंने आपके सामने रखा है और हमें दिख रहा है कि जो हमारा जनवरी 21 का क्वेश्चन था वो ऊपर है कि जनवरी 21 में क्या बोल के रखा था फेस मास्क के रिस्पेक्ट में कि नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अभी तो नहीं है, ऐसा तर्क दे रहे थे वहाँ पे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अभी तो नहीं है। 31 मार्च को कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है पास्ट इवेंट से, गुड्स तो शेड्यूल होंगे 30 अप्रैल को, तो कोई डिले तो हुआ नहीं है एज एट मार्च 20, तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो मैं प्रोविज़न क्यों बनाऊँ? तो वो बोल रहे हैं कि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। और रही बात अगर हम देखें तो पीएम के क्वेश्चन नंबर 110 में क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये बोल रहा है कि अगर अभी तुमको लग रहा है कि प्रोबेबल है कि आप डिलीवर नहीं कर पाओगे तो आप 1.5 करोड़ का प्रोविज़न बना लो, क्योंकि आप अमाउंट भी अच्छे से मेजर कर सकते हो। और यही जनवरी 21 का सजेस्टेड का आंसर ये है कि नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कि अभी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पास्ट इवेंट से, वो तो आगे डिलीवर होगा, तो अभी बुक मत करो। पीएम क्वेश्चन 110 क्या बोलता है कि अगर तुमको लग रहा है कि दिक्कत है, तुम नहीं कर पाओगे डिलीवर, तो तुम प्रोविज़न बना लो। जनवरी 21 हमारा फोकस करता है कि पास्ट इवेंट पे, वो पास्ट इवेंट पे फोकस कर रहा था। और रही बात अगर सन ने ये पीएम के क्वेश्चन की बात करें तो वो आगे की बात कर रहा है कि तुमको आगे लग रहा है गड़बड़ है तो अभी प्रोविज़न बना लो ना। कायदे से पीएम का क्वेश्चन नंबर 110 सही बैठता है, पर जनवरी 21 के सजेस्टेड में ये आंसर है। अब रटने की बात ही है, समझने वाला कुछ पॉइंट है नहीं। पीएम का क्वेश्चन 110 सही बैठता है। अब ऐसा है क्वेश्चन अगर एज इट इज़ ऐसा का ऐसा छपा तो हमको ऐसा का ऐसा आंसर लिखना है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई सा अलग क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई सा अलग क्वेश्चन आया तो ऐसे केस पे जो है आप पीएम का क्वेश्चन 110 का रेफरेंस यूज़ करो, क्योंकि वही सही है, वही एक सही लग रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डाउट है, आप जो है अपने रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, AS 29 का डाउट है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट AS के रिवीजन पे। ओके।